चाइना की ये बात सुनकर मैं शौक में था। दिस इज माई डे 13 इंडियन स्टूडेंट लिविंग इन टोक्यो जापान। बिरयानी जैसे दिखने वाले पुलाव को खाने के बाद हमने मटर को किया साइड और रेडी हो गए हम अपनी क्लास की ओर। इस हॉटनेस वाली मशीन और मुर्गे के अंडे को बंद कर हम निकल गए अपनी क्लास की ओर। ठंड में गर्मी वाली क्रीम को लगाकर हमने इस टोक्यो ड्रिफ्ट वाले भाई साहब को सिग्नल तोड़ते हुए देखा। ठंड में पेड़ पे सारे ही संतरे टूट चुके थे और हमारे नींबू भी। बिना वस्त्र वाली स्कूटी को देखकर हमने अपना रास्ता बदल लिया। आज हमने मैन इन ब्लैक विद जैपनीज सबटाइटल भी देखे और कुछ बच्चे आसान रास्ते को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे थे। और मुश्किल से याद आया, जापान में इलेक्शन चल रहे हैं, गवर्नमेंट वोट मांग रही है, पर कोई अंधभक्त जापान के सारे वोट लेकर बैग में चल रहा था। मोदी है तो मुमकिन है। जापान की मेट्रो में बैठ हमने इन पोकी वाले कपल्स को देख अपनी सीट बदल ली। अपने लक्ष्य की ओर पहुंच ही रहा था, तभी मैंने थोर के भाई लोकी को देखने के बाद ये अंकल देखे जो सोकर चल रहे थे। आज पहली बार जेसीबी देखी जहाँ पर भीड़ नहीं थी। क्लास में पहुंचने के बाद हमने एक कीटाणु देखा जो कॉकरोच से भी ज्यादा शक्तिशाली था। क्लास में कुछ बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर था और कुछ बच्चों पे अटेंडेंस का। इस शांत माहौल में इस राजू रस्तोगी को देखने के बाद हमने ये चाइनीज पीकी ब्लेंडर देखा। अब किसी की बेबी को टाइम चाहिए था और किसी की बेबी को खैर छोड़ो। और फिर चाइना की ये बात सुनकर मैं शौक में था। इन चाइनीज से दिखने वाले लड़कों ने मुझे ये बताया कि चाइना में बंदर का सर खाते हैं और इस बात सुनकर मेरा सर घूम गया और मुझे भूख लगने लग गई। बंदर का सर था नहीं तो बिस्किट का सर खाकर ही किया हमने दिन खत्म। यहाँ तक आया हो तो प्लीज फॉलो करके जाना। मिलता हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।